मित्रों, आज हम मन की बात करेंगे। उस मन की जो हमें उठाता भी है और गिराता भी है। वही मन हमें आनंद देता है और वही मन हमें दुख में डुबो देता है। लेकिन क्या हमने कभी सच में मन को समझने की कोशिश की है? हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने मन का ऐसा सूक्ष्म अध्ययन किया जिसे आज भी समझना आसान नहीं है। भारतीय मनोविज्ञान केवल व्यवहार का अध्ययन नहीं है, यह मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को समझने का विज्ञान है। आज हम जानेंगे मन की वास्तविक संरचना क्या है, संस्कार कैसे जीवन बनाते हैं, त्रिगुण कैसे व्यक्तित्व को नियंत्रित करते हैं, दुख का वास्तविक कारण क्या है और मन से मुक्ति का मार्ग क्या है। एक, मन की संरचना, भीतर का तंत्र। भारतीय दर्शन के अनुसार मन अकेला नहीं है, ये 4 स्तरों में कार्य करता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन क्या है? मन इच्छाएं पैदा करता है। वह कहता है ये चाहिए, वह चाहिए। मन चंचल है, हर क्षण बदलता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि निर्णय लेती है, वह सही और गलत का विचार करती है। यदि बुद्धि कमजोर हो तो मन हमें भटका देता है। चित्त क्या है? चित्त स्मृति का भंडार है। आपके बचपन से लेकर आज तक जो कुछ आपने देखा, सुना, अनुभव किया, सब चित्त में संग्रहित है। अहंकार क्या है? अहंकार वह भावना है जो कहती है मैं शरीर हूं, मैं ही सही हूं, यह मेरा है। जब ये 4 संतुलित होते हैं तब मन शांत होता है। जब इनमें संघर्ष होता है तब जीवन में अशांति होती है। 2, संस्कार, अदृश्य बीज। भारतीय मनोविज्ञान कहता है हर विचार एक बीज है, हर कर्म एक बीज है और ये बीज संस्कार बनकर चित्त में जमा हो जाते हैं। यदि आप बार बार क्रोध करते हैं तो क्रोध आपका स्वभाव बन जाता है। यदि आप बार बार करुणा का अभ्यास करते हैं तो करुणा आपका स्वभाव बन जाती है। इसलिए कहा गया जैसा बीज वैसा वृक्ष। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं क्योंकि हम अपने संस्कारों के निर्माता हैं। 3, त्रिगुण मन का संतुलन। मन 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस, तमस। सत्व शांति, स्पष्टता, संतुलन, करुणा। जब सत्व अधिक होता है मन हल्का और निर्मल होता है। रजस इच्छा, महत्वाकांक्षा, गति, बेचैनी। रजस हमें सक्रिय बनाता है लेकिन अधिक रजस तनाव देता है। तमस आलस्य, भ्रम, अज्ञान। तमस मन को भारी बनाता है। हर दिन, हर क्षण ये 3 गुण बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्व को बढ़ाता है वही स्थिर और प्रसन्न रहता है। 4, दुख का मूल कारण हम सोचते हैं, दुख का कारण लोग हैं, परिस्थितियां हैं, भाग्य है। लेकिन भारतीय दृष्टि कहती है दुख का कारण आसक्ति है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, पद या विचार से चिपक जाते हैं तो मन भय से भर जाता है। खो देने का डर, न मिल पाने का डर, यही दुख का कारण है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। 5, ध्यान,
मन को देखने की कला ध्यान भागना नहीं है, ध्यान मन को दबाना नहीं है, ध्यान है मन को देखना। जब आप शांत बैठते हैं और अपने विचारों को देखते हैं तो धीरे धीरे एक नई अनुभूति होती है। आप समझते हैं मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं वह साक्षी हूँ जो सब देख रहा है। यही भारतीय मनोविज्ञान की सबसे बड़ी खोज है। 6. आत्मबोध। अंतिम स्वतंत्रता। जब मनुष्य जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, तब भय समाप्त होने लगता है, तब तुलना समाप्त होने लगती है, तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। आत्मबोध कोई कल्पना नहीं है, ये एक अनुभव है, और इस अनुभव के बाद जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। 7. आधुनिक जीवन में उपयोग। आज की तेज दुनिया में भारतीय मनोविज्ञान हमें सिखाता है, सुबह कुछ क्षण मौन में बैठें, अपने विचारों को देखें, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरे, सत्व बढ़ाने वाले आहार और संगति चुनें, और हर दिन स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ? समापन। मित्रों, मन को जीता नहीं जा सकता, मन को समझा जा सकता है। भारतीय मनोविज्ञान हमें मन से लड़ना नहीं सिखाता, मन से ऊपर उठना सिखाता है। जब आप साक्षी बन जाते हैं, तब मन आपका सेवक बन जाता है, और शायद इसी को कहा गया, मन एव मनुष्याणा कारणम बंधमोक्षयोः। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। यदि आपको यह ज्ञान स्पर्श करे तो इसे केवल सुने नहीं, जीवन में उतारे। यहीं से परिवर्तन प्रारंभ होता है। धन्यवाद।